अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के मिस्टर चिप्स के 5वें चैप्टर के सनशाइन की बुक से क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, आपकी सनशाइन की बुक में 5वें चैप्टर के सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम सारे पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कहता वाज कैथरीन प्लीज्ड विद चिप्स बीइंग अ टीचर। कहता क्या कैथरीन चिप्स के टीचर होने पर खुश थी? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता कैथरीन वाज हैप्पी। कहता कैथरीन तो बहुत खुश थी। कैथरीन वाज हैप्पी, कैथरीन वाज हैप्पी। ये लफ्ज कैथरीन भी पढ़ा जाता है और कैथरीन भी। कहता कैथरीन वाज हैप्पी, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर। कैथरीन वाज हैप्पी, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, दैट चिप्स वाज अ टीचर, दैट चिप्स वाज अ टीचर। कहता कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, कैथरीन वाज हैप्पी, कैथरीन वाज हैप्पी, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, दैट चिप्स वाज अ टीचर। कहता कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर। आगे क्या कहता है? शी लाइक्ड द टीचिंग प्रोफेशन, शी लाइक्ड द टीचिंग प्रोफेशन, शी लाइक्ड द टीचिंग प्रोफेशन, शी liked the teaching profession, she liked the teaching profession, she liked the teaching profession, she liked the teaching profession। क्या कहता है? कैथरीन was happy, कैथरीन was happy that Chips was a teacher, that Chips was a teacher, Catherine was happy that Chips was a teacher, Catherine was happy that Chips was a teacher, she liked the teaching profession, she liked the teaching profession, she liked the teaching profession, teaching profession, teaching profession, teaching profession, she liked the teaching profession। क्या कहता है? Catherine was happy that Chips was a teacher, she liked the teaching profession, Catherine was happy that Chips was a teacher, she liked the teaching profession। अगला सवाल है, कहता what did Chips tell Catherine when he criticized himself and his attainment। कहता है चिप्स कैथरीन को अपने बारे में क्या बताता है जब वो अपने आप पर तनकीद करता है और अपनी अटेनमेंट पर, अपनी तहसीलात पर, अपनी कामयाबियों पर जब वो तनकीद करता है तो वो कैथरीन को अपने बारे में क्या बताता है? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, चिप्स टोल्ड हर, चिप्स टोल्ड हर, चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, चिप्स टोल्ड हर, चिप्स टोल्ड हर, चिप्स उसको बताता है ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, अपनी मामूली डिग्री को, अपनी ऑर्डिनरी डिग्री को, चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, ORDINARY, ऑर्डिनरी, चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री। क्या कहता है? चिप्स told her, Chips told her, Chips told her, Chips told her of his ordinary degree, of his ordinary degree, Chips told her of his ordinary degree। क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree। आगे क्या कहता है? and his difficulties of discipline, 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 and his difficulties of discipline। और अपनी डिसिप्लिन की, नज़्म और ज़ब्त की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलात हैं, उनके बारे में बताता। क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree, Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline, and his difficulties of discipline, and his difficulties of discipline, and his difficulties of discipline। क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree, Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline, Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline, Chips told her of his ordinary degree, Chips told her of his ordinary degree
एंड हिज डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। क्या कहता है? चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ordinary degree and his difficulties of discipline कहता है चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री। चिप्स उसको बताता है ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री, अपनी मामूली डिग्री के बारे में, एंड हिज डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और जो उसको डिफिकल्टीज होती हैं डिसिप्लिन के बारे में उसके बारे में बताता है। और क्या कहता है? ही आल्सो टोल्ड हर, वो उसको ये भी बताता है, ही आल्सो टोल्ड हर he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. Never get promotion. कहता है he also told her that, वो उसको ये भी बताता है that, ये कि he might never get promotion, उसको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. क्या कहता है? He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. क्या कहता है? शुरू से पढ़ते हैं। चिप्स टोल्ड हर of his ordinary degree and his difficulties of discipline. Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline. He also told her that he might never get promotion. क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline. क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline. He also told her that he might never get promotion. He also told her that he might never get promotion. क्या कहता है? Chips told her of his ordinary degree, ठीक है जी, and his difficulties of discipline. He also told her that he might never get promotion. Chips told her of his ordinary degree and his difficulties of discipline. He also told her that he might never get promotion. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई तरीके से आ जाता है, इस तरह भी आ जाता है। वाई डिड मिस्टर चिप्स ऑफर डेप्रिशिएट हिमसेल्फ? चिप्स अपने आप को किस तरह डेप्रिशिएट करता है, अपने आप को किस तरह कम करता है, ये अपने बारे में किस तरह वो एहसास कमतरी के बारे में मुब्तला होता है, ये कई तरह से आ जाता है, जिसका मतलब यही होता है कि चिप्स अपने आप को किस तरह कम करता है। तो इसका जवाब सेम ही है। अगर ये आ जाता है वाई डिड मिस्टर चिप्स ऑफर डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, तो आपने सिर्फ ये चेंजिंग करनी है, चिप्स टोल्ड हर की जगह आपने हर जो लफ्ज़ है चिप्स टोल्ड हर की जगह कैथरीन लिख देना है। चिप्स टोल्ड कैथरीन ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री एंड हिज डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। ही आल्सो टोल्ड हर दैट ही माइट नेवर गेट प्रमोशन। आगे उसी तरह रहना है, सिर्फ पहले जो हर है ना उसकी जगह कैथरीन लिख देना है। या ये भी कर सकते हैं कैथरीन लिख दें, या ऐसे कर दें वो भी टोल्ड हर, ये दोनों लफ्ज़ टोल्ड हर को ख़त्म करके थाट लिख दें, ठीक है। चिप्स थाट, ठीक है, ऑफ हिज ऑर्डिनरी डिग्री एंड हिज डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। ही आल्सो थाट, ठीक है, ही आल्सो थाट दैट ही माइट नेवर गेट अ प्रमोशन। या थाट का लफ्ज़ लगा दें या जो पहला हर है उसकी जगह कैथरीन लगा दें, तो ये उसका आंसर बन जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। कहता फ्रॉम वेयर वाज कैथरीन मैरिड? कैथरीन की कहां से शादी होती है? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन हैड नो पेरेंट्स। कहता कैथरीन के कोई अबाव अजदाद नहीं है, उसके अम्मी अबू नहीं है, या तो फौत हो चुके हैं या जो भी है। तो कहता कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन हैड नो पेरेंट्स। कैथरीन के पेरेंट्स नहीं है, कैथरीन हैड नो पेरेंट्स। आगे क्या कहता है? शी वाज मैरिड, शी वाज मैरिड, उसकी शादी होती है फ्रॉम द हाउस ऑफ हर एंट, अपनी खाला के घर से, अपनी आंटी के घर से। शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर एंट इन इलिंग, इन इलिंग, इन इलिंग, EALING, in Ealing. She was married from the house of her aunt in Ealing. She was married, she was married, she was married from the house of her aunt, from the house of her aunt. She was married
फ्रॉम द हाउस ऑफ हर aunt. She was married from the house of her aunt. From the house of her aunt in Ealing. In Ealing. In Ealing. EALING. In Ealing. क्या कहता है? Catherine had no parents. Catherine had no parents. She was married from the house of her aunt. She was married. She was married. She was married from the house of her aunt. From the house of her aunt in Ealing. In Ealing. In Ealing. She was married from the house of her aunt in Ealing. क्या कहता है? Catherine had no parents. Catherine had no parents. She was married from the house of her aunt in Ealing. Catherine had no parents. Catherine had no parents. She was married from the house of her aunt in Ealing. In Ealing. In Ealing. Catherine had no parents. She was married from the house of her aunt in Ealing. अगला सवाल है, सवाल नंबर 4. कहता है What did Catherine say to Chips on the night before wedding? कहता है जो कैथरीन है वो शादी से पहले वाली रात को चिप्स को क्या कहती है? आगे क्या? How did Catherine feel on the night before their wedding? कहता है जो कैथरीन है वो शादी से पहले वाली रात को क्या महसूस करती है, क्या फील करती है? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता है कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट, कैथरीन ने कहा, शी फेल्ट वो महसूस करती है, लाइक अ न्यू बॉय एक नए बच्चे की तरह, बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स जो चिप्स के साथ अपने फर्स्ट टर्म का आगाज कर रहा हो, जो चिप्स के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहा हो. क्या कहते हैं? कैथरीन सेड दैट. असल में जो कैथरीन थी वो चिप्स से बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इसलिए वो अपने आप को ऐसे ही महसूस करती है जिस तरह के वो एक नई स्टूडेंट हो चिप्स की. तो वही बात कर रही है. कहता कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट, कैथरीन ने कहा, शी फेल्ट लाइक वो महसूस करती है, लाइक अ न्यू बॉय, लाइक अ न्यू बॉय एक नए लड़के की तरह. कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय. बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म. बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म विद चिप्स. बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म विद चिप्स. Beginning is first term with chips. Beginning is first term with chips. Beginning is first term with chips. क्या कहता है? कहता है Catherine said that she felt like a new boy. Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. Beginning is first term with chips. Beginning is first term with chips. क्या कहता है? Catherine said that she felt like a new boy. Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. Beginning is first term with chips. क्या कहता है? Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. Catherine said that she felt like a new boy. Beginning is first term with chips. आगे क्या कहता है? She asked, उसने कहा, if she should call him. She asked if he should call him. She asked if he should call him. She asked, उसने ये पूछा, if he should call him, उसको क्या कहना चाहिए मिस्टर चिप्स को? सर और मिस्टर चिप्स. उसने मिस्टर चिप्स से पूछा वो आपको क्या कहकर बुलाए, क्या कहकर कॉल करे, आपको मिस्टर चिप्स कहे या सर कहे? ठीक है, क्योंकि ये छोटी थी उससे, इसलिए वो उससे पूछ रही है कि आपको मैं सर कह के बुलाऊं या मिस्टर चिप्स कह के बुलाऊं. तो वही कह रहा है, शी आस्क्ड इफ शी शुड कॉल हिम. शी आस्क्ड इफ शी शुड कॉल हिम. 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 शी आस्क्ड if she should call him. She asked if he should call him sir or Mr. Chips. Sir or Mr. Chips. Sir or Mr. Chips. She asked, उसने कहा, if she should call him, वो उसको क्या कह के बुलाए? सर और मिस्टर चिप्स. सर कह के बुलाए या मिस्टर चिप्स बुला के कह के बुलाए? ठीक है. She asked if she should call him. She asked if she should call him. She asked if she should call him. She asked, उसने पूछा, if she should call him sir or Mr. Chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. दोबारा पढ़ते हैं.
कहता है कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय। कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। शी आस्क्ड इफ ही शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। शी आस्क्ड इफ ही शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। आगे क्या कहता है, शी सेड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। फिर उसने खुद ही कहा कि मिस्टर चिप्स ही कहना मुनासिब होगा। क्या कहता है, शी सेड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। शी सेड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। 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 उसने कहा मिस्टर चिप्स कहना ही मुनासिब होगा। शी सेड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। 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 दोबारा पढ़ते हैं। कहता कैथरीन सेड शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय। कैथरीन सेड शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। कैथरीन सेड शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। शी आस्क्ड इफ शी शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। शी आस्क्ड इफ शी शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। शी सेड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। 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 क्या कहता है, शी said that she felt like a new boy. She said that she felt like a new boy beginning his first term with chips. She said she felt like a new boy beginning his first term with chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She said Mr. Chips would be right. She said Mr. Chips would be right. She said Mr. Chips would be right. दोबारा पढ़ते हैं। Catherine said she felt like a new boy beginning his first term with chips. She asked if he should call him sir or Mr. Chips. She said Mr. Chips would be right. आखिरी जुमला है, कहता है then she said goodbye Mr. Chips. 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 फिर उसने कहा goodbye Mr. Chips. खुदा हाफिज Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. यही सही। फिर ये नावल का नाम भी सही है goodbye Mr. Chips और यही सही वो सारा है मिस्टर चिप्स का। ठीक है जी। अच्छा कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय। कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। कैथरीन सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय beginning his first term with chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She said Mr. Chips would be right. She said Mr. Chips would be right. She said goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. दोबारा पढ़ते हैं। कहता है she said that she felt like a new boy beginning his first term with chips. She said that she felt like a new boy beginning his first term with chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She said Mr. Chips would be right. Then she said goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. Then she said goodbye Mr. Chips. दोबारा पढ़ते हैं। Catherine said she felt like a new boy beginning his first term with chips. Catherine said she felt like a new boy beginning his first term with chips. ठीक है जी। She asked if she should call him sir or Mr. Chips. She asked if she should call him sir or Mr. Chips. ठीक है जी। She said Mr. Chips would be right. She said Mr. Chips would be right. Then she said goodbye Mr. Chips. यकीनन जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, याद करने में आसानी पैदा हुई है, इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट तक भी, बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी याद करने में आसानी हो। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।